Lord Krishnanaman, dear student, Lord Krishnanaman to all, my all dear student. Now we discuss about breathing in frog. राना टिग्रीना, हम राना टिग्रीना की बात करेंगे। फ्रॉग आर एम्फीबियंस, ये एम्फीबियंस होते हैं, उभयचरी होते हैं, ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। दैट्स मीन्स दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ये जल थल पे भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं, वाटर माने पानी पे भी रह सकते हैं। ऑन लैंड दे टेक इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल, जब ये ज़मीन पे होते हैं तो ये एयर कहाँ से लेते हैं? अपने नोस्ट्रिल के द्वारा, यानी कि नोज के जो पोर होते हैं वहाँ से ये ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि आपकी जो श्वास लेते हैं। विच रीच द लंग्स, और ये कहाँ पहुँच जाती है? लंग्स में पहुँच जाती है। इन वाटर, जब ये पानी में होते हैं, देयर मोस्ट स्किन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इनकी जो स्किन है ये एक्सचेंज मतलब गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्रीथिंग इस फिश की। तो अगर हम फिश की बात करें, मछलियों की बात करें, तो भारत में तो हज़ारों प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, मोस्टली मैराइन फिश और फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, तो इस आधार पे हम पढ़ेंगे। मैराइन की सबसे फेमस कौन सी फिश है? स्कोलियोडॉन, कुत्ता मछली, बहुत अच्छी है। आप जब सीनियर क्लास में आएंगे तो सबसे पहले आपका डिसेक्शन करना होगा, आप मछली को काटेंगे, उसके बहुत सारे ऑर्गन्स बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो आपको ये करना होगा। चलो अभी हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग इन फिश के बारे में। फिश हैव अ स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स, फिश के पास एक स्पेशल ऑर्गन्स होता है जिसे हम गिल्स कहते हैं। विच हेल्प देम टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ये मतलब जल में घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। गिल्स आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, ये हेड के पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, गिल्स में बहुत अच्छी सप्लाई होती है और यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। दीज ब्लड वेसल्स हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और गिल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं वो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। फिश गुल्प इन वाटर टू टेक इन डिजॉल्व ऑक्सीजन थ्रू द माउथ, फिश जो है वाटर के अंदर जो है ऑक्सीजन जो मतलब वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसे मुंह से लेती है, यानी कि मुंह से पानी को अंदर लेगा। द वाटर पासिस ओवर द गिल्स, और ये कहाँ से पास कर जाएगा? गिल से पास कर जाएगा, यानी कि ये मुंह से पानी लेगा और गिल से बाहर निकालेगा। तो द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द गिल्स टेक अप द डिजॉल्विंग ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड सेंड इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और गिल्स क्या करेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन को वाटर से पकड़ लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कैप्चर कर लेगा और यहाँ से बॉडी के ऑल पार्ट को भेज देगा। द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स, यहाँ पर गिल्स ऑक्सीजन को ले लेगा और CO2 को बाहर निकाल देगा। एंड एक्सपील्ड इनटू द सराउंडिंग वाटर, और पानी में ही CO2 को छोड़ देगा। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट की अगर हम बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाइक एनिमल प्लांट आल्सो रेस्पायर, प्लांट भी एनिमल की तरह रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट आल्सो नीड एनर्जी टू ग्रो एंड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, ये भी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन, ये भी जो एनर्जी है वो कहाँ से लेते हैं? रेस्पिरेशन के द्वारा लेते हैं। दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फियर, ये दे गेट द एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन, ये मतलब एनर्जी रेस्पिरेशन से लेते हैं। दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को टेक करते हैं, मतलब ये उल्टा करते हैं, ये ऑक्सीजन को टेक कर लेते हैं मतलब फ्रॉम द एटमॉस्फियर टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, इससे क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो किससे में हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हो जाता है। इन सेल्स टू गेट एनर्जी, और इन्हें एनर्जी मिल जाती है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट टेक प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि गैसेस का जो एक्सचेंज होता है प्लांट में वो किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है। दिस प्रोसेस अकर इंडिपेंडेंटली इन लीफ, स्टेम एंड रूट, तो ये जो डिफ्यूजन है वो मोस्टली इनके पत्तियों में, तने में और जड़ों में पाया जाता है।
डियर स्टूडेंट, इन लीव्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू द स्टोमेटा। तो यहाँ पर जो है जो ये एक्सचेंज होगा वो स्टोमेटा के द्वारा होगा। द टिनी पोर इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा है क्या? टिनी पोर। आप 4th क्लास में पढ़ चुके हैं कि द टिनी पोर ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा, यानी पत्तियों के जो टिनी पोर्स होते हैं वो स्टोमेटा कहलाते हैं। आपको पता है पत्तियों में जो चिकनी साइड है उस स्टोमेटा कम होते हैं, और जो खुरदरी साइड है वहाँ पर स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इन स्टेम इट अकर थ्रू द लेंटिकल। स्टेम में लेंटिकल पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, लेंटिकल पाए जाते हैं। रूट टेक अप ऑक्सीजन ट्रैप बिटवीन एयर स्पेस इन सॉइल। और जो रूट ऑक्सीजन को लेता है वो सॉइल के अंदर जो एयर स्पेस में ऑक्सीजन होता है वो उसे ले लेता है। डेट्स वाई वी शुड नॉट ओवर वाटर प्लांट बिकॉज वाटर फिल द एयर स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल एंड द रूट कैन नॉट ब्रीथ। और जब हम पानी लगा देंगे खेतों में तो वहाँ पर जो एरिया, जो फ्री वाली एरिया थी, तो वो क्या हो जाता है, वो वाटर उससे ट्रैप कर लेता है, और इस समय जो रूट है उसके द्वारा ये ब्रीथ नहीं कर सकता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो ये की टर्म अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, और अपना जो चैप्टर का समरी है उसे भी आप अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे लेंटिकल का दिया हुआ है, टिनी पोर्स फाउंड इन द स्टेम विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning this chapter. Okay.